जिस आदमी ने कहा है कि मेहमान जो होता है भगवान का रूप होता है, बिल्कुल सही कहा है। क्यों? क्योंकि भाई आप देखो ना, किसी घर में मेहमान आते ना, अपने आप आदमी के हाथ जुड़ जाते, भाई ये कहां से आ गया है। मेहमान लोगों की भी अपनी अपनी कैटेगरीज होती है बाजी। ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनके मेहमान थोड़ा कम आते हैं क्योंकि उनके पास खुद टाइम नहीं होता। आएंगे भी तो कार्ड देने आते हैं, दो चार बातें करके निकल जाते हैं। मिसेस शर्मा यू हैव टू कम दिस टाइम, डोंट डिच मी, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। पूरा सही है, यही है। और बड़े लोग ना पैसा बड़ा है, क्रिएटिविटी वाले कार्ड लेके आते हैं। ऐसे कार्ड खोलो, पहले कुछ निकलता है, ये ऐसे लगता है 3-4 बच्चों की इकट्ठी शादी का कार्ड देके गए हैं। बाद में कार्ड निकलता तो छोटा सा पप्पी निकलेगा, ऐसे कागज का बना हुआ, हमारे पप्पी का बर्थडे है। लेकिन जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग, ये जब कार्ड छपवाते हैं अपना, ये पूरा पैसा वसूल करते हैं। पूरा रिश्तेदारों के नाम लिखवा लेते हैं, भर भर के RSVP, फलाने जीजा, छज्जू लाल, ये वो सब लिखवाते हैं। लास्ट में थोड़ी सी जगह बच जाती है ना, वहां पे नीचे लिखवा लेते हैं, मेरी बुआ की शादी में जलूल आना। ऐसा होता है। कुछ मेहमान जो होते हैं वो बिन बुलाए चले जाते हैं, बिन बुलाए भी नहीं, धक्के से भी चले जाते हैं। ये अपना दिनेश है ना, गिटार वाला, ये एक बार किसी की पार्टी में घुस गया, वहां पे वो उन्होंने पकड़ लिया। कहते आप किस तरफ से? कहते मैं दूल्हे का अजमेर वाला दोस्त हूँ, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। कहते नहीं वो तो ठीक है, अजमेर से आए, लेकिन दूल्हा तो अभी 3 साल का, उससे तो मुंडन हो रहे हैं अभी। ये पकड़ा गया बाजी, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। ये पकड़ा गया। उन्होंने फिर बच्चे के मुंडन बाद में किए, पहले इसके किए। पुरानी बात अब तो दोबारा होगा है। फिर इसका गला जो फूला हुआ ना, गले में मुक्का मारा, कहते हमारा रसगुल्ला बाहर निकाल दे। कहते भाई साहब मारिए नहीं, ये रसगुल्ला नहीं, मेरे गले का कौवा है। और मैं कौवे पे मार मार के इसके तोते उड़ाए बाजी। अच्छा, हम जैसे आम लोगों के घर में मेहमान आ जाए ना बाजी, तो चाय पानी से ज्यादा हमें टेंशन इस बात से हो जाती है सुलाएंगे कहाँ। फिर घर के सबसे बड़ी बुजुर्ग होती है ना अम्मा, जैसे मतलब वो सलाह करती हैं। फिर आपको नहीं कह रहा हूँ, पीछे था। तो सबसे ज्यादा टेंशन होती है सुलाएंगे कहाँ। तो घर की सबसे बुजुर्ग अम्मा वो फिर प्लानिंग करती हैं, बेटा ऐसा है कि तू जीता मामा और ये रच्छू बुआ, तुम लोग एक चारपाई पे हो लियो, मैं तेरी बुआ भाभी हम लोग एक खाट पे हो जाएंगे, ये और चंदू एक रजाई में हो लियो, और जीतू चाचा तो खुद डिसाइड करेगा पी के कहाँ गिरना है। तो बच्चों को हम लोग छत पे गद्दे डाल देंगे। तो मेहमान कहीं की पूछते हैं, भाई हमारा तो ठीक है, आप लोग कहाँ पे सोएंगे? अब आप लोग 11 की मंडली आई, हमें नींद कहाँ आएगी, आप अपना देखो। कुछ मेहमान ऐसे आएंगे पाजी, उनको हमारे शहर से ज्यादा नॉलेज खुद को होती है। कभी कभी हमें बहाना लगाना होता है ना कि भाई साहब आप आए हैं तो आपको ड्रिंक व्रिंक लाते, लेकिन ड्राई डे है। अरे काय का ड्राई डे? बस अड्डे के बाहर जाओ, शटर टूटा हुआ है, 100 रुपए डालो, पौवा बाहर आता है। पूरा पता करके आते हैं। और ऐसे मेहमान होते हैं, कभी शाने बड़े होते हैं, फोन करके कभी नहीं आते। इनसे पूछना भाई साहब फोन करके आना चाहिए था, अगर मैं नहीं मिलता तो। अगर फोन करके आते फिर तो आप पक्का नहीं मिलते, इसलिए बिना बताए आ गए। अच्छा, कुछ जीजा फूफा टाइप के मेहमान होते हैं ना, ये बड़े मुंह फट होते हैं भाजी, कुछ भी बोल देते हैं। इनको आगे पूछे ना, फूफा जी चाय लेंगे, चाय पानी वगैरह? अब चाय पिला दो, चाय भी तो तुम्हारी पानी जैसी होती है। मुंह पे बेइज्जती कर देते बाजी। और कुछ लोग जहां के रहने वाले होते हैं वही रह सकते हैं। कभी कभी मेट्रो सिटीज में आते हैं ना, गांव से निकल के, तो किसी का 2 BHK 2 रूम वाला फ्लैट उसको देके बोल रहे होते हैं, क्या है घर बनाया है, इतनी जगह में तो भैंसिया बांधते हैं हम गांव में। शहर की जिंदगी कुछ नहीं भैया। हाँ, मजाक नहीं कर रहे, इतनी जगह में भैंसिया बांधते। अब उसको कौन समझाए कि अगर इसको बेच दे तो तेरी भैंसों समेत 4 गांव खरीद ले हम लोग। अच्छा, कुछ तो आते बड़ा इमोशनल हो जाते हैं, जिसके घर में आते हैं उसी के फोन से लगाते हैं, मम्मी आ तो गया हूं, दिल नहीं लग रहा, पता नहीं 1 साल कैसे निकालूंगा। सामने वाले को 8 फेल। अब जिसके घर में आया ना वो 8 फेल, उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। फिर फोन पे लगा, अरे मम्मी अब आया हूं तो कुछ बन के ही जाऊंगा। अबे तू गर्मी की छुट्टी काटने आया कि बीटेक करने आया? एक तो हमारा एक दोस्त आया, मेरे को आगे बोलता, पाजी मुंबई में टाइम का पता नहीं चलता। मैं कहा पता कहां चलेगा, कमीने घड़ी तो ले पहले। अच्छा, कुछ मेहमान है इतने भुक्कड़ होते हैं ना बाजी, छोटी छोटी चीजें कभी लेके नहीं आते, चप्पल तौलिया वगैरह कभी नहीं अपना लेके आएंगे। फिर अपना 12 नंबर का पैर ना 7 नंबर वाली चप्पल में फंसा रहे होते हैं, और 7 नंबर वाली चप्पल यूं हुई होती है।
और जाते जाते हमारी 7 नंबर वाली चप्पल 9 नंबर की करके जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने अपने बच्चों को सिखाया होता है कि मेहमान आए तो उनके सामने कुछ उठाना नहीं, तो इस चक्कर में कई बार बच्चे की निक्कर गिर जाती, वो भी नहीं उठाते। गद्दा नंगम नच्चा। इस चक्कर में आधा घंटा नंगे खड़े रहते कई बार। तो कई मेहमान पूछते, बेटा आप भी बिस्किट लो, बच्चा बाप की तरफ देख रहा था। मेहमान जब चले जाते हैं फिर इन बच्चों के टैलेंट का तब पता चलता है। समोसा उठाते हैं, उठा के चटनी नहीं लगाते, समोसा एक वन वे में जाता है इनका, समोसा कुहनी फिर यहां तक चटनी। ये पूरा अपना टैलेंट दिखाते हैं उस समय। अच्छा, हिंदुस्तान में मिडिल क्लास फैमिली में एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो व्हाइट वाला डिनर सेट होता है ना, एक अलग से रखा होता है कि मेहमान आएंगे तो निकालेंगे, और जो मेहमान आने होते हैं उनका भी यही सिस्टम होता है अपने घर में कि मेहमान आएंगे तो व्हाइट वाला डिनर सेट निकालेंगे। इस चक्कर में पूरा हिंदुस्तान टेढ़े मेढ़े बर्तनों में खाना खाता जा रहा है। भैया अपने अपने बर्तन निकाल लीजिए, व्हाइट वाला डिनर सेट संभाल के मत रखिए। खैर पाजी, हर चीज के दो पहलू होते हैं। हर रिश्तेदार ऐसा ही नहीं होता, हर गेस्ट ऐसा ही नहीं होता कि जो आपका खर्चा कराए। कुछ गेस्ट ऐसे भी होते हैं जो आके पैसे देके जाते हैं, बशर्ते कि आपने गेस्ट हाउस खोला हो। हैं? तो आज हमने अपना गेस्ट हाउस खोल लिया है। बिट्टू शर्मा तू क्या क्या करता है यार। क्षमा बनी तो परवाने बने, जाम बना तो मैं खाने बने। कुछ तो खास बात है बिट्टू शर्मा तेरी फैमिली में, वरना यूं ही नहीं शहर में पागल खाने बने। मुझे लगा मेरी तारीफ करने वाले आप। तेरी फैमिली की तारीफ की है, तू तो खास बंदा है। शर्मा जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही है? अल्ताफ राजा ने नई एल्बम निकाल दी क्या? मैं गेस्ट हाउस की बात कर रही हूँ। आप अपने घर में गेस्ट हाउस खोले, मेरे बारे में नहीं सोचा? मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी बीवी, आपकी वाइफ, आपकी धर्म पत्नी, तुम्हारी वोटी, कहाँ जाऊंगी? मेरे को एक रिश्ता बर्दाश्त नहीं है, अर्धांगिनी, बीवी, वोटी वोटी। व्हाट इज दिस? एक रिश्ता बर्दाश्त नहीं होता मतलब? अगर पापा ने ये बात सुन ली ना तो देखना क्या करेंगे वो। तेरे पिताजी को बताएगा कौन? तेरे फोन में आउटगोइंग नहीं, उसके फोन में इनकमिंग नहीं। पूरे गांव में एक ही फोन है सरपंच के पास, उसके पास भी सिम कार्ड नहीं। और अगर होता भी तब भी कुछ नहीं होता, क्योंकि सरपंच की तरह बाप के साथ बनती नहीं। सरपंच से पैसे ले ले शादी की। मेरे को क्या सुना रही तू? एक सेकंड, किसने कहा आपसे ये झूठ? हाँ, मेरे को दिखता नहीं है क्या? विदाई वाले टाइम डैडी से ज्यादा सरपंच रो रहा था। अरे वो विदाई वो मौका ही ऐसा होता है। मैं भी इमोशनल हो गई थी, कितना रोई थी मैं। भावना तो को गेट समझो। तक ही रोई थी, गेट से लेके यहाँ तक आज तक मैं ही रोता आया हूँ। शर्मा जी! शर्मा जी! क्या है? क्या है? ज्यादा शर्मा नहीं चिल्ला के बोलोगे तो शर्मा अंबानी नहीं हो जाएगा, शर्मा शर्मा ही रहेगा। तो जब से शादी की ना, कहीं बाहर घुमाने लेके जाते हो नहीं, घर को गेस्ट हाउस बना दिया, हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? कौन सी प्राइवेसी हमारी? 9 कबूतर 12 चिड़िया रहती है हमारे कमरे में। आपको पता बाजी, अब कबूतर लोग भी इतने फ्रैंक हो गए ना, एक सबसे छोटा वाला कबूतर तो मेरे को चाचू चाचू बोलता है। और जो चिड़िया रहती है ना, एक चिड़िया का बच्चा एक दिन अपनी माँ से बोल रहा था, कहता मम्मी ये बिना चोंच वाली बेड पे सो रही, हम हमारे पे क्यों बैठे हुए हैं? और तो और बाजी मैं आपको क्या बताऊं, इनके रिश्तेदार इतने बदतमीज, जब डोली आई ना, डोली में 4 लोग बैठ के आ गए, कहते बिटिया जा तो रही बस स्टैंड, हमें भी ड्रॉप कर देना। तो ये तो इनकी हंसते हैं। आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? अगर गेस्ट हमारे कमरे में सोएंगे तो मैं क्या सोफे पे सोऊंगी? आप मेरा ख्याल क्यों नहीं रख सकते? मतलब मेरे पापा ने कितने नाजों से पाला है मुझे। नाजों से नहीं बेबी, मांगों से होता है। जो बच्चे मांग मांग के पाले जाए उनको मांगों से बोलते हैं। अच्छा, माँ बाप बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, इसके माँ बाप ने पता नहीं बीच में ही छोड़ दिया, इनका च्यवनप्राश खत्म हो गया था। और मैं क्या क्या हरकतें बताऊं पाजी अपने पिता साहब की। बता दे। एक बार हलवाई के पास गए, 1 किलो जलेबी खा ली। हाँ। पैसे थे नहीं, उसने 2 थप्पड़ मारे। हाँ। कहते भाई साहब 1 किलो के 2 थप्पड़, 2 और मारिए, 1 किलो पैक कर दीजिए। ये हरकतें करते हैं मुफ्ते। उसने 2 थप्पड़ मारे थे, कहते दूसरा वाला थोड़ा जोर से लगा, 1 एक्स्ट्रा समोसा डाल दीजिएगा। मेरे पापा बिल्कुल भी ऐसे नहीं है।
एंड यू नो दैट। बल्कि वो जब भी आते 4 पैसे दे के जाते हैं। 5 रुपए की कोई वैल्यू नहीं, 4 पैसे क्या करूं 4 पैसे का मैं? एक सेकेंड, मैंने कहावत कही है। अच्छा, अब कहावतें भी तू कहेगी? तो सिद्धू बाजी को क्या आधार कार्ड बनाने के लिए रखा हुआ है? मेरा दुकान बंद। इनाफ शर्मा जी, बहुत हो गया। आपको जो करना है कीजिए, मुझे मत कहना कि मेरे गेस्ट हाउस की रिसेप्शनिस्ट बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। मैं कुछ नहीं मानूंगी, मैं तंग आ गई हूँ। अरे बेबी, तू रिसेप्शनिस्ट लगती है पागल। जा जाके माली बन, मनी प्लांट को पानी दे। जा रही हूँ मैं। ए, ध्यान से जाना, बाहर भैंस खड़ी है, मारती है, उसके बिल्कुल पास से निकल के जाना। तुम्हें शर्म नहीं आती? भैंस मुझे मारेगी, तुम खड़े होके देखते रहोगे? अब लेडीज की लड़ाई में मैं क्यों बोलूं? नहीं, I'm not going। अब भी चली गई, बिफर गई, मुकर गई। शुक्र है गई बाजी। साहब जी, बोला मेरे से इस घर में काम नहीं होता। नहीं होता? नहीं होता। कोई बात नहीं, तेरे को व्हाइट हाउस में ओबामा का चीफ सेक्रेटरी लगवा देता हूँ। शक्ल देख लो इसकी। प्रमोशन प्रमोशन। साहब जी, मैंने इस घर में काम नहीं करना, मतलब नहीं करना। ठीक है, तुम्हें इस घर में काम नहीं करना, मत कर। हाँ। आज से गेस्ट हाउस में काम कर, हमने गेस्ट हाउस खोला है। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ऑस्ट्रेलिया में गेस्ट हाउस खोला है। खोला तो आपने इधर ही है ना। और आप खोलने से पहले मेरी सलाह नहीं दे सकते थे? सलाह? तू राम जेठमलानी है? तेरी सलाह काय को लूंगा मैं? अब मेरी बात ध्यान से सुन, अब मेरा टाइम वेस्ट मत कर। कोई भी कस्टमर इधर से आएगा, तूने उसका ध्यान रखना, समझ में आया ना? ध्यान रखना, ये होटल खोला, आंगनवाड़ी खोली है आपने। ये वैसे ध्यान रखना क्या चीज होती है? अबे बेवकूफ, देख, हाँ। सारे कमरे में जाके चेक करना कि हर एक कमरे में छोटी छोटी चीजें, जैसे हर एक कमरे में साबुन पड़ा हुआ है कि नहीं, ये सब चीजें। ठीक है? साबुन तो हमारे घर में एक है, हर कमरे में साबुन कैसे हो सकता है? एक तो ना गेस्ट हाउस के सीईओ का दिमाग खराब करके रखा है इसने। हाँ। अबे एक काम कर, आइडिया होता है। हाँ। एक साबुन रखा तूने गेस्ट हाउस में, हाँ। मेहमान आया, नहाया, जैसे उसने आंखों पे साबुन लगाया, साबुन उठा के दूसरे कमरे में। उसमें क्या है? ये काम कर सकता हूँ साहब जी मैं, बट मैंने वेटर नहीं बनना बस। ठीक है यार, तेरे को मैनेजर बना देते हैं। हाँ मैनेजर। ये ठीक है। मुझे जरा मैनेजर के काम बताओ, क्या क्या काम? करना है? अब कुछ नहीं, मेहमान आएगा, उसको चाय पानी पूछना होता है, और क्या है? चाय पानी पूछना है? हाँ। अगर उसने हाँ कर दी फिर क्या करना है?